मुश्किल कुशा है मौला, हाजत और जख्मी शेरे खुदा है मौला। मुस्तफा है मेरा पीर अली है। वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। और आज हम सीखेंगे कुछ इस किस्म का स्टेटस। जिस तरीके से आपने स्टार्ट में प्ले होती है वीडियो देखी है तो उस किस्म की वीडियो किस तरीके से एडिट करते हैं। टिकटॉक पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है मोबाइल म्यूज़िक बीट आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि टिकटॉक भी अनबैन हो चुका है और इस किस्म की वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। किस तरीके से एडिट करते हैं तमाम तफसीलात से आपको आगाह करूँगा। वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। चैनल पर पहली दफ़ा आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने काइनमास्टर को अपने मोबाइल फ़ोन में ओपन कर लेना है। अगर आपके पास काइनमास्टर नहीं है तो लिंक आपको मिलता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही आप ओपन करें आपके सामने क्रिएट न्यू वाला ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने 9:16 वाले रेशियो को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर आपके सामने जो इंटरफेस आएगा इसका बैकग्राउंड आपने पहले ऐड करना है। तो यहाँ से हम जाएंगे मीडिया में और बैकग्राउंड इमेज में जाने के बाद यहाँ से हम ये येलो वाली जो है इसको बैकग्राउंड को ऐड करेंगे और इसकी लेंथ को बढ़ा के एंड तक ले जाएं 20 सेकंड 30 सेकंड जितना आपने स्टेटस बनाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। एक लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा PNG का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर दीजिएगा। तो वो लिंक मैं यहाँ से PNG को मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। जी फ्रेंड्स, तो ये वाली PNG है, इसको आपने यहाँ पर ऐड करना है। फ़ोन PNG आप इसे कह सकते हैं। ये आप यहाँ ऐड करेंगे। ऐड कर लेने के बाद इस PNG को यहाँ पर ऐड कर लेने के बाद आपने इसकी लेंथ को बढ़ा के पहले तो बैकग्राउंड के हिसाब से एंड तक ले जाना है। अगर आप यहाँ पर सही कंफर्टेबल नहीं है तो आपने इस निशान पर क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन आपके पास हो जाएगा। यहाँ से PNG को दोबारा सेलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा साइज़ में बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बड़ा भी कर सकते हैं। अभी आपने क्या करना है, आपने यहाँ पिक्चर ऐड करनी है। जैसे तो मैं अपनी पिक्चर एक ऐड कर लेता हूँ। ये वाली पिक्चर है जो मैंने ऐड किया है उसको मैं यहाँ पर एडजस्ट करूँगा। तो पहले थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इस तरीके से अभी क्रॉप करूँगा। थोड़ा सा ऊपर वाला एरिया जो है इसका यहाँ तक मैं क्रॉप कर लेता हूँ और नीचे वाला जो एरिया है इसको भी यहाँ तक मैं क्रॉप कर लेता हूँ। इस तरीके से क्रॉप कर लेने के बाद आपने इसको यहाँ से ओके करना है। दोबारा पिक्चर को सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपने सेंड टू बैक कर देना है। जैसे ही हम सेंड टू बैक करेंगे ये पिक्चर हमारी यहाँ पर एडजस्ट हो चुकी है। अगर आप थोड़ा सा इसको और एडजस्ट करना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने यहाँ पर पिक्चर को एडजस्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं कर लेता हूँ ओके। अभी थोड़ा सा और सेट कर लेता हूँ। इस पिक्चर को यहाँ पर सेट कर लेने के बाद इसकी जो लेंथ है इसको मैं बढ़ा के भी एंड तक ले जाऊँगा और इसको भी यहाँ पर सेट कर देंगे। अभी एक और पिक्चर ऐड करेंगे तो उस पिक्चर को भी जल्दी से यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ये वाली पिक्चर यहाँ पर मैंने ऐड किया है। तो अभी आपने यहाँ से जाना है क्रॉप वाले ऑप्शन में और मास्क को इनेबल करने के बाद आपने सर्कल वाला जो मास्क है उसको यहाँ से ओके कर देना है और इस पिक्चर को दोबारा सेलेक्ट करके इस तरीके से आपने खींच के जो आपको गोल कलर का सर्कल नज़र आ रहा है आपने इसके अंदर इसको एडजस्ट करना है सही तरीके से। यहाँ पर आपने पिक्चर को एडजस्ट कर देना है। इसकी जो लेंथ है आपने इसको भी बढ़ा के एंड तक ले जाना है। ठीक है, इसको यहाँ पर ओके कर देना है। अभी आपने क्या करना है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। आपने यहाँ से इमेज में जाने के बाद ब्लैक कलर का बैकग्राउंड एक ऐड करना है। ये एक चीज़ ऐड करनी है ब्लैक कलर की। लेने के बाद आपने इसको यहाँ पर इस जगह पे एडजस्ट करना है। यहाँ थोड़ा सा साइज़ में बड़ा कर दें और इसको यहाँ पर रखना है। यहाँ पर रखने के बाद आपने करना क्या है, आपने इसकी लेंथ को पहले बढ़ा के एंड तक लेके जाना है ताकि बैकग्राउंड के हिसाब से। अभी आपने क्या करना है, इस ब्लैक वाले को यहाँ पर ऐड करके जो चाबी वाला आपका ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने यहाँ पर एक डॉट लगानी है और आपने एंड पे चले जाना है। इस अपने जो बैकग्राउंड है उसके एंड पे जाने के बाद आपने यहाँ से इस ब्लैक स्क्रीन को पकड़ के इस तरीके से खींच के यहाँ पर लेकर आना है। तो यहाँ पर निशान लगाने के बाद आपने इस ब्लैक स्क्रीन को, ब्लैक वाले बैकग्राउंड को सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको सेंड टू बैक करना है। तो ये आपको कुछ इस किस्म का इफेक्ट यहाँ पर देगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको ओके कर देना है। यहाँ से लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। आपने एक और इमेज में जाने के बाद यहाँ से ये येलो कलर वाला जो आपने पहले बैकग्राउंड यूज़ किया तो उसी को आपने दोबारा से ऐड करना है। इसको आपने इस तरीके से थोड़ा सा साइज़ में बड़ा करना है और बड़ा कर लेने के बाद आपने इसको यहाँ पर इस जगह पर एडजस्ट करना है। एडजस्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आपने इसकी जो लेंथ है इसको
भी बढ़ा के एंड तक ले जाना है। इस अपने बैकग्राउंड के हिसाब से आपने एंड तक ले जाना है। दोबारा से इसको सिलेक्ट करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, डुप्लीकेट करना है। इसको डुप्लीकेट आपने लेकर इसको यहाँ पर ऐड कर देना है। ठीक है, ये डुप्लीकेट का फ़ायदा ये होगा कि जो आपका पीछे वाला ब्लैक है वो यहाँ से जो है छुप जाएगा, आपको सही तरीके से जो है आप इसको जो अच्छी लुक होती है वो यहाँ पर आ जाएगी। अभी आपने लेयर में जाना है, एक आपने ब्लैक स्क्रीन ऐड करनी है, तो वो ऐड करते हैं। लेयर में जाएंगे, ये ब्लैक स्क्रीन ऐड कर लेने के बाद आपने यहाँ से ब्लेंडिंग में जाना है, और ब्लेंडिंग में जाने के बाद आपने इसको स्क्रीन कर, जैसे ब्लेंडिंग में जाएंगे इसको स्क्रीन करेंगे। स्क्रीन कर लेने के बाद आपने इसको दोबारा जाकर सिलेक्ट करना है, साइज़ में थोड़ा सा बड़ा कर लेने के बाद जो आपने अपना फ़ोटो ऐड किया था ना, उसके आपने साइड सर्कल पे आपने इसको एडजस्ट करना है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट कर देने पर कुछ इस किस्म का लुक जो है वो आपके स्टेटस में आ जाएगी। अभी आपने ऐड करने हैं इसके ऊपर लिरिक्स। अगर आपने खुद लिरिक्स लिखे हुए हैं तो वो आप यहाँ से अपने पिक्सल लैब में लिख सकते हैं या काइन मास्टर के अंदर भी लिख सकते हैं। नहीं तो मेरे पास जो है वो ग्रीन स्क्रीन में लिरिक्स पड़े हैं, उनको मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। ये वाले जो लिरिक्स हैं ग्रीन स्क्रीन मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं, तो यहाँ से मैं इसको क्रोमा की में जाने पहले क्रोमा की में जाऊँगा, इसको इनेबल करूँगा। जो ग्रीन स्क्रीन है वो यहाँ से हट जाएगी। यहाँ से क्रोमा की में जाते हैं, इनेबल करते हैं। ग्रीन स्क्रीन जो है वो हट चुकी है। और बाकी अगर इसकी एडजस्टमेंट आपने करनी है, कुछ क्रॉप वगैरह करना है, तो वो आप यहाँ से क्रॉप वगैरह कर सकते हो। इसको यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है। इस तरीके से आप भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर क्रॉप वगैरह करना है तो क्रॉप कर लें, अगर खुद अपने लिरिक्स लिखने हैं तो खुद लिख लें। अगर ब्लैक स्क्रीन ग्रीन स्क्रीन यूज़ करना है तो वो आप यूज़ कर सकते हो। और अभी आप इसको यहाँ से ओके कर दोगे। जो स्टेटस है वो आपका ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। एरो वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने यहाँ से क्लिक कर देने के बाद एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो वीडियो है वो गैलरी में सेव हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद होगी। वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।